जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं और चर्चा करने वाले इस विषय पर है कि आगामी में जो रोस्टर का प्लान कैसे होने वाला है, कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली हैं और कब तक ये सब वैकेंसी आ सकती हैं। सबसे पहले बता दूं, अभी जो पिछला एक महीना जो निकला है लगभग इस महीने में, तो जैसे ही 19 सितंबर को अपना हाईकोर्ट का फैसला आया हुआ है कि जो आरक्षण का रोस्टर छत्तीसगढ़ में चल रहा था उसको निरस्त कर दिया गया है, तो केवल सब इंस्पेक्टर के जो अभ्यर्थी हैं वो तो परेशान है ही, वो सबसे ज्यादा परेशान है। लेकिन जो अन्य अभ्यर्थी हैं वो भी इसमें बहुत ही ज्यादा परेशान है, क्योंकि उसके भी इंटरव्यू के रिजल्ट रोक दिया गया है। पीएससी के फॉरेस्ट गार्ड का अभी जो टाइपिंग टेस्ट होने वाला था उसको भी, पुराना जो भर्ती हुई थी सीएसईबी डिपार्टमेंट में उसके लिए भी रिजल्ट रोक दिया गया है। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीजें हो गई हैं, उसे भी रोक दी गई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पर देखेंगे कि जो मेडिकल के लिए जो सीटें थी उसके लिए रोस्टर तैयार कर लिया गया है, और उसके लिए जो रोस्टर तैयार किया गया है वो पुराना वाला रोस्टर तैयार किया गया, ठीक है, जिस पर जो एसटी कैटेगरी उसको 20%, एससी को 16% और इस प्रकार से 50% आरक्षण तैयार करके उसके लिए जारी कर दिया जाएगा और वहां पे जो सीट है वो भर ली जाएगी। इसी प्रकार से अन्य के लिए भी होने वाला है। लेकिन अभी दिवाली के पहले जब इसके लिए आया था कि 6 नवंबर को जो एग्जाम होने वाला था सब इंस्पेक्टर भर्ती का, उसको रद्द घोषित कर दिया गया था। उसके बाद अक्टूबर में 31 अक्टूबर 1 नवंबर के बीच में देखे पाएंगे यहाँ पर आप लोग कि काफी विशाल जुलूस निकाला गया था। बिलासपुर एरिया में ये सब चीजें काफी ज्यादा हुई थी, लेकिन मैं इसके लिए वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि ये सब चीजें हैं, आंदोलन करना जरूरी है, लेकिन ये हाईकोर्ट का आदेश था तो जिसको सरकार मान रही है। इससे पहले सरकार के पास काफी समय था ये सब भर्तियों करा लेने का, लेकिन जानबूझकर इन भर्तियों को नहीं कराया गया, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि रोक करके रखा गया था चुनावी मुद्दा बनाने के लिए। अब जिन लोग को ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय वैकेंसी नहीं आएगी, तो आप लोग को मैं बता दूं कि पिछले 4 साल में, 1 साल और बचा गवर्नमेंट के पास में, कोई भी पुलिस भर्ती नहीं कराई गई है, केवल बस्तर फाइटर को छोड़ करके। उसमें भी केवल बस्तर के रीजन के जो अभ्यर्थी थे उन्हीं को मौका दिया गया है। ना ही कांस्टेबल की भर्ती आई हुई है, ना ही सीएफडीएफ की कोई भर्ती नहीं आई हुई है। 2018 में लोग फॉर्म भर दिए थे एसआई के लिए, उसके लिए भी परेशान है, अभी तक रिटर्न भी नहीं करवाया गया। उसके बाद मेंस होना है, फिर फिजिकल होना है, फिर इंटरव्यू होना है, फिर मेडिकल होना है, उसके बाद कहीं ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो ये सारी जो प्रक्रिया है ये सब चुनाव के पहले ही कराई जाएंगी, चुनाव के समय इसका फायदा उठाया जाएगा। अब मैं बात करता हूं आगे। यहां पर आप लोग देख पाएंगे कि अभी हिमाचल प्रदेश और गुजरात के चुनाव के लिए घोषणा हो गई है, और प्रियंका गांधी वाड्रा जी जो कांग्रेस की मुख्य हैं, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से हम लोग छत्तीसगढ़ में 1 लाख नौकरी दे रहे हैं उसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश में 1 लाख नौकरी देंगे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा जो छत्तीसगढ़ के निवासी है उनको कितना नौकरी मिल रहा है। हालांकि यहाँ की गवर्नमेंट ने अदर सेक्टर में काफी अच्छा काम किया, किसानों को अभी जो टोकन सिस्टम कर दिया धान खरीदने के लिए, वो सब काफी अच्छे काम किए हैं। लेकिन एक भी पुलिस भर्ती नहीं लेना, और 2 साल कोरोना में तो वैसे ही अभ्यर्थियों के निकल गए हैं। तो जो भी चीजें हो रही हैं आप लोग को पता। आगे बात करते हैं, जो पीएससी वाले अभ्यर्थी परेशान है। अभी छत्तीसगढ़ में 5 नए जिले बनाए गए हैं, तो अभ्यर्थियों को ऐसा लग रहा था कि लगभग 350 या 400 के आसपास नई पोस्ट आएंगी, जिसमें तहसीलदार, नायब तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, ये सही पोस्ट आने वाली थी। लेकिन अभी इसके लिए आरक्षण के लिए रोस्टर भी तैयार नहीं हुआ है, पीएससी को कुछ पता भी नहीं है। अधिसूचना भी 26 नवंबर को जारी होती है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। लेकिन ये यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे कि राज्य सेवा 2022 में 190 से ज्यादा पदों पर ही वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। मतलब 190 से 200 के आसपास इसमें पद हो सकते हैं, और ये जो पद होने वाले हैं ये काफी कम है मेरे हिसाब से। अगर जितने नए जिले बने हैं, जितनी नई तहसीलें बनी है, उसके अनुसार देखा जाएगा तो 190 जो पद है वो काफी कम है। और आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे कि हर साल जो है इनकी पदों की संख्या लगातार घटती जा रही है। 2016 में 293 पद आए थे, 17 में 299 पद आए थे, 273, 242, 175, 171, इस प्रकार से लगातार पदों की संख्या घटती जा रही है, ठीक है। और बल्कि आप लोग समझ पा रहे होंगे जो आरक्षण की व्यवस्था है और ये जो हाईकोर्ट का निर्देश है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जरूर छत्तीसगढ़ सरकार ने दाखिला किया है, मतलब कि वहां पे तो केस लड़ा जाएगा। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है वो बिलासपुर हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे देने से मना कर दिया है। मतलब कि अगर आपको जल्दी से वैकेंसी करानी है, नई वैकेंसी लेकर के आनी है, तो एनी हाउ किसी भी कीमत पर बिलासपुर हाईकोर्ट का जो आदेश है उसको सराखों पर रख करके मानना पड़ेगा। और ये काम 1 से 2 दिन में भी किया जा सकता है। रोस्टर तैयार करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, जो पहले रजिस्टर चल रहा था उसी को बस लागू करना है फिर से। 20% एसटी के लिए, 16% एससी के लिए, ओबीसी के लिए 14%, इस प्रकार से 50% से आप कम आरक्षण दीजिए और सभी वैकेंसी, सभी भर्तियां चालू रख सकते हैं। भर्तियों पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई गई है। लेकिन जो कुछ समुदाय जैसे कि एसटी समुदाय, उन्होंने मुख्यमंत्री से मिला था और बात कही थी कि हमको 32% आरक्षण चाहिए, तो उसके लिए आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे कि उनको आश्वासन भी मिला है कि 32% आरक्षण देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।
लेकिन सरकारी विभागों में रोस्टर पालन के लिए उसका पालन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, इसके लिए जांच प्रकोष्ठ भी बनाया जाएगा जो जांच करे कि जो आरक्षण का जो रोस्टर है उसके अनुसार भर्ती हो रही है कि नहीं हो रही, उसका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसके लिए जल्द से जल्द गवर्नमेंट को ये तो जारी करना पड़ेगा नोटिस, सभी डिपार्टमेंट को, पीएससी को भी, व्यापम को भी, जो भी अन्य भर्ती लेने वाली संस्थाएं हैं उनको रोस्टर का क्लियर कट गवर्नमेंट की तरफ से भी नोटिस नहीं किया है। जैसे ये जाएगा तुरंत इसके लिए भर्ती आना स्टार्ट हो जाएंगी। और कोई भी सरकार, इस बात को आप लोग गांठ मान लीजिए कि एक साल जब चुनाव के लिए बचा रहता है तो कोई भी सरकार इस प्रकार के बड़े मुद्दे पे फंसना नहीं चाहती है। और एक साल पहले जरूर से जरूर वैकेंसी आएंगी। जो लोग परीक्षा देते हैं लगातार उनको पता होगा जो पुरानी पुलिस भर्तियां थी, और रमन सिंह भी अपने आखिरी में निकाल के चले गए थे, सभी भर्तियों को फंसा दिए थे, एसआई भर्ती फंसा के चले गए थे, आरक्षण भर्ती भी उसका रिजल्ट जारी नहीं कर पाए थे, फंसा करके चले गए थे। तो एक साल के पहले, अब एक साल बचा हुआ है, आपको दिसंबर और जनवरी में वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएंगी। और ये रोस्टर वाला जो प्रॉब्लम है वो भी आपको 1-2 महीने के अंदर ही सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा, ठीक है। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी 10 नवंबर के बाद से। सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग मतलब कि सुनवाई भी स्टार्ट हो जाएगी। तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट भी इस पर जल्दी फैसला दे दे, लेकिन ये सब चीजों पे बहुत टाइम लगता है कोर्ट जाने में। तब तक आप 50% के हिसाब से कभी भी गवर्नमेंट वैकेंसी ले सकती है। अब आगे बात करता हूँ दोस्तों, पिछले 4 साल में जो एसआई की भर्ती रुकी हुई थी, इसके लिए कोई भी बीजेपी का नेता कार्यकर्ता सामने नहीं आया था, क्योंकि उन्हीं के सरकार के द्वारा वैकेंसी निकाल के फंसा दिया गया था। लेकिन अभी आप लोग देख पाएंगे कि बीजेपी इसमें एकदम प्रखर हो गई है, एकदम खुल के बोल रही है। और अभी आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे भिलाई में भी अभी 6/11/2022 को, मतलब 6 नवंबर को जिस दिन एग्जाम होने वाला था उस दिन संडे है, और उसी दिन यहाँ भिलाई के सिविक सेंटर में भी महारैली का आयोजन किया गया है बीजेपी की तरफ से। तो सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की जा रही है। यही कोशिश अगर बीजेपी स्टार्टिंग में करती, 1-2 साल जब वैकेंसी नहीं आई थी, तो बिल्कुल माना जाता कि आप चुनाव के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वाकई में जनता के लिए काम कर रहे हैं, अभ्यर्थियों के साथ खड़े हैं। लेकिन ऐसा बीजेपी ने उस समय पर नहीं किया। ठीक है, जो भी हो, अभ्यर्थियों को यहाँ पे नुकसान नहीं होना चाहिए, उनको अगर सहयोग मिल रहा है तो बिल्कुल अच्छी बात है, जल्द से जल्द ये वैकेंसी हो जाना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों कि बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो पढ़ाई करना भी छोड़ दिए हैं कि हम लोग अब वैकेंसी नहीं आई है, पढ़ना छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप लोग अगले साल चुनाव तक का इंतजार करिए, वैकेंसी जरूर आएगी। तब तक आप लोग को सिर्फ इंतजार नहीं करना है, अपने लिए तैयारी भी करना है। वैकेंसी आएगी तो आप लोग केवल एक चरण को मत देखिए, जैसे एसआई वाले हैं या फिजिकल फॉरेस्ट गार्ड वाले हैं, तब केवल पहले चरण को लेकर के बैठे रहेंगे तो ऐसे काम नहीं चलने वाला। ठीक है, आपको पूरी भर्ती का प्रोसेस देखना पड़ेगा। पहले चरण में फिजिकल है, अगर फॉरेस्ट गार्ड में या कांस्टेबल वगैरह में फिजिकल की तैयारी बस नहीं करना है, आपको उसके बाद का भी देखना है, आपको रिटर्न कैसे निकालेंगे। अभी छत्तीसगढ़ में, भारत में अभी ऐसी कोई वैकेंसी नहीं बची है जिसमें आप सिर्फ रनिंग करके या फिजिकल करके आप लग सकते हैं। आपको पढ़ना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। तो आप लोग ये देखिए, आपका मैथ का सिलेबस कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। सामान्य ज्ञान जिसमें भूगोल, संविधान, इतिहास, अर्थव्यवस्था, साइंस, ये सभी चीजें हैं, इसको आप पढ़ लिए हैं क्या? 1-2 बार कंप्लीट कर लिए हैं क्या? हिंदी इंग्लिश किसी भी सब्जेक्ट में पूछा जाता है लैंग्वेज का, तो क्या आप उसकी भी एक बुक है आपके पास, उसको आप पढ़ लिए हैं, कंप्लीट हो गया है? जब वो कंप्लीट हो गया तो उसके रिवीजन मोड में जाइए। 2-3 बार एक बुक को पढ़ना पड़ता है। अगर एक बार पढ़ने से आपको चीजें याद हो जाएंगी तो ये फालतू लोग हैं जो सीजीपीएससी, यूपीएससी में 3-4 साल का समय लगाते हैं, ये लोग फालतू नहीं है। एक बार पढ़ने से चीजें याद नहीं होती हैं, उनको आपको 4 बार 5 बार रिवीजन करना पड़ेगा, एक ही बुक को बार बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो 2-3 महीने का समय और लीजिए, इस पे अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जो भी डाउट होता है आप लोग कमेंट कर सकते हैं, किसी पुराने वीडियो में भी जाके कमेंट कर सकते हैं, मैं सभी का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूं अगर कोई अच्छा वैलिड प्रश्न पूछता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इस वीडियो के लास्ट में आप लोग को बता दूं मैं कि जो अभ्यर्थी हमारा टेस्ट सीरीज नहीं ले पाए थे, सब इंस्पेक्टर का 5 मेगा टेस्ट हुए हैं जो कि 25 अक्टूबर से स्टार्ट हुए थे और 2 नवंबर तक हुए थे। 5 टेस्ट पेपर पीडीएफ के फॉर्म में अगर आप चाहें तो आप व्हाट्सएप में प्राप्त कर सकते हैं। ये जो नंबर आपको डिस्प्ले हो रहा है, इसमें सिर्फ आपको अपना नाम और जिला मैसेज करना है और बताना है मुझे टेस्ट सीरीज के 5 पेपर चाहिए। तो अब केवल 99 रुपए, केवल 99 रुपए पेमेंट करके आप 5 टेस्ट पेपर एसआई के, सब इंस्पेक्टर भर्ती के, जो मेगा टेस्ट उसी प्रकार से जो सिलेबस डिजाइन किया उसी प्रकार से बनाया गया है, विथ आंसर, मतलब 5 प्रश्न पत्र और उसके आंसर आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। ये सिर्फ उन्हीं लोग के लिए जो पहले ज्वाइन नहीं किए थे, नया पेपर नहीं है, जो पहले हो चुका है उसी की मैं बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों होप सो आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। जैसे ही रोस्टर जारी होता है वैसी ही वैकेंसी आएंगी और अगले 1 साल तक काफी सारी वैकेंसियां हैं। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे एक और ऐसी खबर पूरी थी कि लगभग 5000 पद खाली पड़े हुए हैं पुलिस भर्ती के। पुलिस डिपार्टमेंट में 5000 पद खाली पड़े हुए हैं।
अब ये देखने की बात होगी कि 5000 पद पूरे भर लिए जाते हैं कि इनसे कुछ कम पदों पे वैकेंसी निकाली जाती है, क्योंकि जितनी अधिक वैकेंसी निकालेगी सरकार उतना बाद में पेमेंट और राजस्व का खर्चा भी गवर्नमेंट को उठाना पड़ता है। तो बहुत सारी वैकेंसी आने के लिए है, बस इस रोस्टर प्लान को निकल जाने दीजिए और जनवरी मतलब अगला साल स्टार्ट हो जाएगा तो ये वैकेंसी आना स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि चुनाव से पहले सभी वैकेंसी को लेना है। और देखेंगे आप लोग, सिर्फ सिलेबस को देखिए आप और उसको कंप्लीट करते हुए चलिए, उसको आप कंप्लीट करेंगे। एक टाइम ऐसा आपको आएगा कि आपको सोचना पड़ेगा कि मैं इसको ज्वाइन करूं या इसको ज्वाइन करूं या इसको ज्वाइन करूं। सिर्फ आपको सिलेबस और फिजिकल अपना कंप्लीट करके पहले से रख लेना है। और बहुत सारे लोग ऐसा कर भी रहे हैं और कर भी चुके हैं, इसलिए वो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं वैकेंसीज के। दोस्तों आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी, बहुत बड़ा लफड़ा नहीं है, बहुत अधिक समय भी नहीं लगने वाला है, सारी वैकेंसी आएंगी, आपको तैयार रहना, सिर्फ इंतजार नहीं करते रहना है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं इतना ही रखता हूं, मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के धन्यवाद, जय हिंद।